अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा होने का जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया। पहले मरहले में कागजात नामजदगी जमा हुए, 28,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ये पाकिस्तान की तारीख के उम्मीदवारों की सबसे बड़ी तादाद है। गुज़श्ता इंतखाबात में 21,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इनमें से आधे से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो स्क्रूटनी के अमल और उसके बाद जब कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख आएगी तो आधे से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि हर हलके में हर सियासी जमात एक अपना असल उम्मीदवार और एक उसका कवरिंग कैंडिडेट उसको जो है वो मैदान में उतारती है। क्योंकि अगर उम्मीदवार के जो असल उम्मीदवार है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं या किसी वजह से टेक्निकली कोई और इशू आ जाए तो उस सूरत में उस पार्टी के पास कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे मुतबादल उम्मीदवार मौजूद होता है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जिस पार्टी ने, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4-5 दिन से ये प्रोपोगेंडा कर रही थी सोशल मीडिया पे और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसके जो है वो असरात आए और वहाँ पे भी बहस शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा टैक्टिक, आप इसे कह लें, इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया और जो चंद वाक़यात हुए थे उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर उन्होंने एक पूरा हवा खड़ा किया और इस दौरान उन्होंने बड़े आराम से जो PTI की एवरेज बनती है फ़ी हल्का, वो बनती है तकरीबन 2.5 उम्मीदवार फ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कौमी असम्बली का हो या वो सूबाई असम्बली के हों, चारों सूबों से, और जो है वो कौमी असम्बली के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है जिसके 2156 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब इसमें से बहुत सारे वापस ले लेंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग जो हैं जब निशान अलाट हो जाएंगे और फाइनल हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी तो बहुत सारे उम्मीदवार वापस ले लेंगे। इसमें ख़वातीन की तादाद जो है वो बहुत कम है। ख़वातीन जो हैं वो इन 28,000 में से कोई 1,000 के करीब भी बड़ी मुश्किल से बनती होंगी पूरे मुल्क से, तो ये काफ़ी कम तादाद है ख़वातीन के हवाले से। इसके बावजूद कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन का कानून है वो ये कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017, कि सियासी जमातें कम अज़ कम 5% जो जनरल सीट्स हैं वहाँ ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। तो सियासी जमातें करती ये हैं कि जिन हलकों में उनकी पोजीशन बहुत वीक होती है वहाँ वो ख़वातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतार देते हैं। बहुत कम ऐसे हलके होते हैं जहाँ पे बराह रास्त ऐसी ताकतवर उम्मीदवारों के तौर पे ख़वातीन को उतारा जाए जहाँ पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत हो और वो जीतने की पोजीशन में हो, तो ये बहुत कम होता है। तो अभी देखें कि कागजात नामजदगी कबूल करने के बाद और वसूल करने के बाद कल से जो है उसके ऊपर अब उसका अगला मरहला शुरू हो गया है और उसके अंदर अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल की इस अमल में 3 जो शख्सियात या 3 जो सियासी लीडर हैं उनके कागजात नामजदगी के हवाले से तमाम लोगों की, सियासी लोगों की, मुबसरीन की नज़रें जो हैं और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स की जो नज़रें हैं वो उनके ऊपर मरकूज़ होंगी। उसमें एक तो मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के लाहौर के हल्के यानी 130 से, जो उनका अपना रवायती हल्का है पुराना ग्वाल मंडी और ये सारा हल्का इलाकों का, वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। वो इस हल्के में 4 इलेक्शन हार चुकी हैं। 5वें इलेक्शन में अपनी किस्मतवारी के लिए एक बार फिर वो उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं तो तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी, नून लीग उस पर खुशियाँ मनाएगी। अगर मुस्तरद होते हैं तो नून लीग जो है वो उसको हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेगी और तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ऊपर खुशी मनाएगी। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मनसेरा का हल्का है NA-15, मनसेरा 2, वहाँ से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये कैप्टन सफदर का हल्का है, वहाँ से वो या उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो तसल्सल से इलेक्शन लड़ते और जीते आ रहे हैं। तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ ने, अब इससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ने एक दफ़ा वहाँ से इलेक्शन लड़ा है, तो अब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनके कागजात के ऊपर इतराज़ात होंगे। इसी तरह इमरान खान साहब ने लाहौर के हल्का NA-122, मियाँ वाली के हल्के
जो है वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या मुस्तरद होते हैं। ये एक दिलचस्पी का अमर होगा कि क्या इमरान खान साहब जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, नून लीग खुश होगी और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो एक बार फिर ज़्यादती का और मजलूमियत का रोना रोएंगे। तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के तहत ताहयात नाअहल करार पाए थे जिसके तहत मियाँ नवाज शरीफ ताहयात नाअहल करार पाए थे। मियाँ नवाज शरीफ की जो कन्विक्शन थी दोनों केसों में वो ख़त्म हो गया। जहांगीर तरीन साहब को सिर्फ ताहयात नाअहल किया गया था, उनको सज़ा नहीं हुई थी, वो कन्विक्ट नहीं हुए थे। तो अब वो भी दो जगह से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, एक तो लोधरा के हल्के से और दूसरा मुल्तान के हल्का NM 149 से। तो अब देखना ये होगा कि ये उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या नहीं होते और फिर किस तरह से मामला जो है वो आगे जाते हैं। बाकी जो मेन लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो हैं वो 3 हल्कों से कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं। NH 94 लाड़काना एक, NH 96 शहदादपुर जो है उसका हल्का है, कंबर और शहदादकोट, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लाड़काना के साथ का ज़िला है, नया ज़िला है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो लाहौर के हल्का NA 127 से भी उन्होंने कागजात जमा करवाए और यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के हवाले से फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आसफ जरदारी साहब ने जो है वो NA 207 नवाब शाह, जिसको अब बेनज़ीराबाद कहते हैं, वहाँ से कागजात नामजदगी उनको जमा हुए हैं। परवेज़ खटक साहब ने जो है वो नौशेरा का जो हल्का है वहाँ से कागजात नामजदगी एक कौमी असम्बली के हल्के में जमा करवाए और 2 सूबाई असम्बली के हल्कों में भी उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 कौमी असम्बली के हल्कों NA 123 लाहौर, जहाँ से पिछली दफ़ा भी वो इलेक्शन लड़े थे, और अब उन्होंने वहाँ से दोबारा कागजात जमा कराई। इसके साथ पहली दफ़ा वो कसूर का हल्का है NA 132 लाहौर कसूर 2, वहाँ से उन्होंने, ये देही हल्का है, कोट राधा कृष्ण तहसील के ऊपर मुश्तमिल है और कुछ हिस्सा इसका खुडियाँ और इस तरफ आता है, तो वहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ ने कागजात जमा करवाए। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बली के हल्कों से भी उन्होंने कागजात जमा करवाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो कौमी असम्बली के 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए। पहले सुना जा रहा था कि शायद कसूर से इलेक्शन लड़े, अब उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ लाहौर के हल्का जो है NA 119 और NA 120 के ऊपर जो है उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं। उसके अलावा सूबाई असम्बली के हल्कों में उन्होंने लाहौर के भी हल्के से सूबाई असम्बली के कागजात जमा करवाए हैं, 3 हल्कों से लाहौर के, और 1 सूबाई असम्बली का हल्का सरगोदा PPSC, वहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए हैं। इसके अलावा जो नून लीग के बड़े स्टालवार्ट्स हैं उसमें ख्वाजा आसफ ने अपने रवायती हल्का, उनका NA 71 है सियालकोट, वहाँ से कागजात जमा कराए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने NA 120 और NA 122 में, NA 122 उनका हल्का है जहाँ से वो 2008 से लगातार इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के जो नुमायाँ लीडर्स हैं जो मंजर आम से गायब हैं, जिनके कागजात जिन्होंने जमा नहीं करवाए, जो फेडरल कैबिनेट थी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने तो फिर कागजात जमा कराए हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर जो वफाकी काबीना के अरकान थे उन्होंने कागजात जमा नहीं करवाए हैं। इमरान इस्माइल IPP में उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए। अली जैदी जो है कराची से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए। फैसल वाडा उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसी तरह पंजाब में PTI के बहुत सारे जो MNAs और MPs थे वो PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े, बल्कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है वो है मरी के हल्के की। ये वो हल्का था जो पिछली दफ़ा सदाकत अब्बासी जीते थे तहरीक इंसाफ के। इस दफ़ा ना उन्होंने कागजात जमा करवाए और ना जिनको उन्होंने शिकस्त दी थी शाहिद खकान अब्बासी, ना उन्होंने इस दफ़ा अपने जो कागजात हैं वो जमा करवाए हैं, और ये दोनों इस इलेक्शन की जो दौड़ है उससे बाहर है। जो ग़ुलाम सरवर ख़ान है जो वफाकी वज़ीर थे इमरान खान की काबीना में, तो उन्होंने 2 हल्कों से कामयाबी हासिल की थी तहरीक इंसाफ के टिकट पे। उन्होंने IPP के उम्मीदवार की हैसियत से 2 हल्कों से रावलपिंडी के कागजात जमा करवाए हैं। चौधरी निसार अली खान ने भी आज़ाद हैसियत से रावलपिंडी के 2 हल्कों से अपने कागजात जो हैं वो उन्होंने जमा करवा दिए हैं और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो बड़े लीडरान हैं उन्होंने जो है वो कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं। इसी तरह पेशावर में तहरीक इंसाफ जो है उसकी वजह से KP में, या ये जो पेशावर की वैली है पूरी, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है।
2013 में जो MNAs जीते थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था। जो 2018 में इलेक्शन जीते हैं, अब इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दे रही तहरीक इंसाफ। और कई हलकों में ये हो रहा है, कई हलकों में ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो पिछली दफ़ा के इलेक्शन जीते हुए कैंडिडेट्स थे, उनको वो मैदान में नहीं उतार रही तहरीक इंसाफ, बल्कि उनकी जगह दूसरे उम्मीदवारों को लेके आ रही है। एक तो वजह यह है कि कुछ लोग उनमें से छोड़ गए हैं, कुछ वजह यह लगती है कि जिन लोगों की हल्के के वोटर नाराज़ हैं, जिन लोगों से तहरीक इंसाफ ने ये अमल पिछली दफ़ा भी बड़ी कामयाबी से किया था कि जिन उम्मीदवारों की हलकों में मुखालफत थी, तहरीक इंसाफ ने उनको मंजर आम से हटा दिया, उनकी जगह तहरीक इंसाफ के नए उम्मीदवार ले आए। और फिर उन्होंने कहा कि हम वो नहीं करेंगे जो पिछले उम्मीदवारों ने किया था, हम आपके काम करेंगे, हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आपकी जो है वो खिदमत करेंगे। तो अब भी कुछ तो छोड़ गए और कुछ जो है वो बाकी बचे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बहुत कम लोग हैं जो साबका MNAs थे, जो नुमाया लीडर हैं KP में, उनमें अली मर्दान हैं, अली मोहम्मद ख़ान है मर्दान से, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। लेकिन शहरयार अफरीदी के बारे में अभी कोई पक्की इतलात नहीं है, और वो गए थे, उन्होंने रिज्यू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल के लिए, और ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन ना हो। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आई। बहुत सारे जो PTI के साबिक़ अरकान असम्बली थे, वो जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उसके प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान में शामिल हो गए हैं, कुछ जो है वो मज़ीद शामिल होने जा रहे हैं। तो नए चेहरों के साथ तहरीक इंसाफ मैदान में निकलेगी। KP में, KP का जो हल्का है NA6 NA7 दीर लोअर के ये दो हल्के हैं, वहाँ से जो सिराजुल हक हैं अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची में शहबाज शरीफ साहब ने NA 242 पे कागजात जमा कराए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस दफ़ा पहला मौका है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पिछले दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लियारी से हार गए थे, इस दफ़ा वो लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MKM के जो नुमाया लीडर्स हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मसलन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 3 हलकों में 248, 49, 50 3 हलकों में कौमी असम्बली के कागजात जमा करवाए। अब देखना होगा कि वो कौन से हल्के से लड़ते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उन्होंने भी एक कौमी असम्बली के हल्के से कागजात जमा करवाए हैं। जो मुस्तफ़ा कमाल हैं MKM के डिप्टी कन्वीनर, उन्होंने कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, 247 से और NA 242 से। अब देखना है कि वो कहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। तो इसी तरह जो जुनूबी पंजाब है, वहाँ पर जो बड़े कैंडिडेट्स हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, उन्होंने NA 148 मुल्तान से कागजात जमा करवाए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने 2 हलकों से कागजात जमा करवाए हैं, NA 150 और NA 151। NA 150 पे उनका मुकाबले में जावेद हाशमी साहब जो हैं सीनियर सियासतदान हैं, आजकल वो किसी सियासी जमात में नहीं है, हमदर्दियाँ उनकी नून लीग के साथ पहले थी लेकिन अब शायद नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वो भी वहाँ से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो गिलानी फैमिली है, उनके दीगर अफराद भी जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए हैं मुख्तलिफ हलकों से। तो ये ओवरऑल जो है इस वक्त सूरत हाल है कागजात नामजदगी के हवाले से और लीडरान के हवाले से। अगर अब हम बात करें जमीयत उलमा इस्लाम की, तो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान के 2 हलकों से कागजात जमा करवाए हैं, जबकि बलूचिस्तान का जो हल्का है, जो JUI का सबसे महफूज हल्का समझा जाता है पशीन में, उन्होंने वहाँ से भी कागजात जमा करवाए हैं। डेरा इस्माइल ख़ान पे हो सकता है उनका सख्त मुकाबला हो, लेकिन पशीन के हल्के में उनको ख़ास मुज़ामत का सामना नहीं होगा, क्योंकि जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं JUI फे के मुकाबले में, जो दूसरी मजबूत पार्टी है वहाँ पर, वो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने महमूद अजहरज़ई ने ऐलान किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इस तरह नून लीग ने भी ऐलान किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि वहाँ से लगता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान आराम से जीत जाएंगे बलूचिस्तान से। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इस दफ़ा ये फैसला किया है कि हर कीमत पर मौलाना फजलुर रहमान को कौमी असम्बली में लाया जाएगा, उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये जो चंद बड़े उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा दिए। अब दूसरा मरहला शुरू हो गया है। 13 तारीख तक ये दूसरा मरहला चलेगा। 13 तारीख को
उम्मीदवारों को निशान अलाट हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कितने हलकों में इलेक्शन लड़ता है, कहाँ से कागज़ वापस लेता है। ये सूरत हाल उस वक्त तक वाज़ेह हो जाएगी और इलेक्शन का जो मंजरनामा है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद फिर जलसे जुलूस होंगे और भरपूर जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो जो है वो शुरू हो जाएंगी। इस दफ़ा जो है पहले से बहुत सारे हलकों के बारे में आप अंदाज़े लगा सकते थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे हलकों के बारे में आप अंदाज़े नहीं लगा सकते, क्योंकि जो गैर यकीनी का अमल है, अनसर्टिनिटी का जो पहलू है, वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे पे, ख़ास तौर पे दो हवालों से। एक तो ये कि जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे और कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन। और दूसरा जो फैक्टर है इसके अंदर वो है कि जो आज़ाद वोटर्स हैं, जो किसी सियासी जमात से जिनकी मुश्किल वाबस्तगी नहीं है, वो हर इलेक्शन में उम्मीदवारों को बदल लेते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं, वो हर इलेक्शन में एक की बजाय दूसरी पार्टी को जो है वो वोट दे देते हैं। तो वो किस तरफ जाएंगे, वो किस पार्टी की तरफ मेहरबानी करेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि जिस पार्टी की हवा चल रही होती है या इंडिपेंडेंट वोटर्स की अक्सरियत जो है उस पार्टी के उम्मीदवार को जाके वोट डाल के आ जाते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट वोटर होता है, ये वो वोटर होता है जहाँ पे लेन देन भी होता है, खरीदो फरोख्त भी होती है, एन ब्लॉक वोट खरीदे जाते हैं, लिस्टें बनाई जाती हैं, किस हल्के में कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनके 20 वोट हैं, किन के 15 वोट हैं, किन के 10 वोट हैं, किसी के 5 वोट हैं। तो उसकी बुनियाद पे फिर जो है उनके साथ डील्स की जाती हैं, उनको पैसे का इस्तेमाल होता है, फिर उनको लालच दिया जाता है, नौकरियों का लालच दिया जाता है, उनको और बहुत सारी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि उनके घरों के जो ज़्यादा घरों के वोट हैं, जिनके वोट ज़्यादा हैं, फिर उनके साथ नेगोशिएट होता है और फिर इस तरीके से वो वोट जो है वो ख़रीदे जाते हैं और अपनी तरफ जो है उनको माइल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहरहाल ये जो पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा होने का, वो बखैर खूबी तकमील को पहुँच गया। जिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना था वो मैदान में उतर आए हैं, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना था वो भी उनका भी पता चल गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बहुत चंद ही सियासतदान होंगे ऐसे जो कि नामवर, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तवील अरसे से और इस इलेक्शन से वो बाहर होंगे। मेरे नज़दीक तो उनमें जो सबसे ज़्यादा नुमाया नाम है वो शाहिद खाकान अब्बासी का है, मुस्लिम लीग नून से नाराज़गी की वजह से। और दूसरा उनका ये ख्याल है कि जो भी हुकूमत आएगी वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। उनका ये ख्याल है कि जो सियासी और मौशी बहरान है ये शिद्दत अख्तियार करेगा इलेक्शन के बाद और फिर अगली जो हुकूमत है वो कोई लंबा अरसा नहीं चल सकेगी। तो इसलिए इस इलेक्शन में अपनी एनर्जी ज़ाया करने का और पैसा ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप जो है वो खामोशी से देखें, तेल की धार देखें, उसके बाद फ़ैसला करें आपने क्या सियासत करनी है। इस तरह मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा झटका लगा है फैसलाबाद से। NA 95 है फैसलाबाद का, वहाँ से चौधरी आसम नज़ीर पिछली दफ़ा नून लीग का टिकट उन्होंने लिया था, जमा नहीं कराया था, आज़ाद हैसियत से लड़े थे, जीत गए थे, फिर तहरीक इंसाफ में चले गए थे, मजबूत उम्मीदवार थे उस हल्के से। उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है और वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो कहीं कहीं पे ऐसे मजबूत उम्मीदवार जो कंटिन्यूसली तसलसल से इलेक्शन जीते आ रहे थे वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उन्होंने फैसला किया कि वो इलेक्शन जो है वो नहीं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं लड़ना चाहते। तो इससे जो है जाहिर है हल्के की सूरत हाल तब्दील होती है जब कोई ताकतवर उम्मीदवार फैसला करता है कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब ये देखना होगा कि वो किसी की हिमायत करते हैं या नहीं करते। तो ये अब दूसरा मरहला कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद और उसके बाद फिर फाइनल मरहला शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।